बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था और पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर 2025 को हुई। जनता से वोट की अपील करने के लिए पीएम मोदी रैली कर रहे थे। छपरा में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान राजद पर कड़ा प्रहार किया था। उन्होंने कहा था कि 1998 में दलित आईएएस अफसर की पत्नी चंपा विश्वास के साथ रेप की घटना का भी जिक्र किया। राजद सरकार के जंगल राज की याद बिहार के लोगों को दिलाई। जब दलित आईएएस अफसर की पत्नी के साथ जो हुआ था वो जानेंगे तो शहर उठेंगे। जानते हैं क्या था चंपा विश्वास कांड, जब सत्ता ने इंसाफ को कैद कर लिया था। नमस्कार, मैं हूं सुमित नंदन सिंह और आप देख रहे हैं द स्क्रिप्ट राइटर के नौ शो जंगल राज के अध्याय 1 को। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1995। बिहार एक शब्द में सिमट गया था। वो शब्द था डर। सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक हर किसी के जुबान पर एक ही नाम था, जंगल राज। वो दौर था जब अपराध और राजनीति के बीच की लकीरें मिट चुकी थी। थाने आदेश से चलते थे और न्याय फाइलों में सो जाता था। हर जगह एक ही वाक्य गूंजता था, ऊपर से आदेश आया है। इसी सन्नाटे के बीच घटा एक ऐसा मामला जिसने पूरे बिहार की आत्मा को हिला के रख दिया, झकझोर के रख दिया। वो कांड था चंपा विश्वास कांड। शुरुआत एक अफसर से करते हैं। यह कहानी एक अफसर से शुरू होती है। 1982 बैच के अधिकारी जिनकी शादी 18 जुलाई 1990 को हुई। वो अधिकारी थे बीबी विश्वास। साल 1995 में उन्होंने बिहार सरकार में सचिव पद पर तैनाती मिली। 2 नवंबर 1995 को वह अपने परिवार के साथ पटना के बेली रोड हड़ताली मोड़ स्थित सरकारी फ्लैट में रहने आते हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, एक अफसर, उनका परिवार और एक शांत सरकारी कॉलोनी। पर भीतर ही भीतर किस्मत एक ऐसी कहानी लिखने वाली थी जिसके पन्ने आज भी रूहें कपा देती है, मन को अंदर से झकझोर देती है। आईएएस अधिकारी एक विद्वान व्यक्ति थे, वैदिक, ज्योतिष और प्रशासनिक तीनों काम कार्यों में निपुण। लेकिन उसी दौरान राजनीति के गलियारों में एक नाम उभरा, हेमलता यादव, आरजेडी की विधायक और फिर बनी बिहार समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष। जो उन्होंने सरकारी बंगला मिला वो संजोग से उसी अफसर के घर के बगल में था। कुछ ही दिनों में हेमलता यादव अपने परिवार के साथ वहां शिफ्ट हुई। साथ आया उनका 27 वर्षीय बेटा मृत्युंजय यादव, तेज दिमाग पर गलत रास्तों में उलझा हुआ। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दोनों परिवारों के बीच औपचारिकता थी, संबंध शालीन थे। लेकिन फिर आया 7 सितंबर 1995 का वो दिन, वही दिन जिसने एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बंद दरवाजे के पीछे की सच्चाई। उस दिन हेमलता यादव ने आईएएस अधिकारी की पत्नी चंपा विश्वास को फोन किया। कहा, मेरे नौकर की तबीयत खराब है, जरा घर के काम में मदद के लिए आ जाओ। एक साधारण सा निमंत्रण, एक भरोसे की पुकार। लेकिन वह पुकार दरअसल एक जाल थी। वो वहां पहुंची और दरवाजा अंदर से बंद हो गया। बाहर से बंद हो गया। अंदर था हेमलता का बेटा मृत्युंजय यादव। और वहीं शुरू हुआ वो अध्याय जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, शर्मसार कर दिया। वह चंपा विश्वास को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। दुष्कर्म की यह घटना आगे भी चलती रही और भयानक रूप लेती गई। इस घटना के बाद चंपा विश्वास को धमकी देकर वापस उनके घर भेज दिया गया। चंपा डर के कारण चुप रहती हैं, परंतु मुख्य आरोपी मृत्युंजय यादव उस दिन के बाद से बार बार इस अपराध को दोहराने लगा। इतना पर ही नहीं रुका। वह चंपा विश्वास के घर जाता है और उसकी सासू मां, भतीजी और 2 नौकरानियों के साथ भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है। विश्वास परिवार की महिलाएं डर की वजह से चुप्पी साधे रहती हैं। यहां तक कि चंपा विश्वास के पति को भी काफी समय के बाद इसकी जानकारी मिलती है। साल 1995 से 97 तक करीब 2 वर्ष तक आईएएस परिवार की महिलाओं को अलग अलग समय पर मृत्युंजय यादव अपनी हवस का शिकार बनाता है।
क्रूरता इस कदर थी कि अवैध संतान न हो इसके लिए चंपा विश्वास की नसबंदी भी करवा देता है। अब बात करते हैं जब कानून ने भी मुंह फेर लिया था। 2 साल की चुप्पी के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की। लिखित में सब कुछ हूबहू बताया, लेकिन पटना पुलिस ने फाइलें दबा दी। जांच नहीं हुई, आवाज फिर से दबा दी गई। कहा जाता है कि जब आईएएस लालू यादव के पास जाते हैं, उनसे शिकायत करते हैं, तो लालू यादव हंसते हैं और कहा कि ये तो होता ही रहता है, चुप रहो, जिंदा तो हो। पर इसके बाद मामला दबा नहीं। विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस केस को उजागर कर दिया और पूरा बिहार सन्न रह गया। मीडिया ने हेडलाइन बनाई, आईएएस परिवार भी सुरक्षित नहीं, कैसा है यह कानून। प्रदेश में जंगल राज और कानून व्यवस्था चौपट होने की बात करते हैं। चूंकि मामला एक आईएएस अफसर और उनके परिवार से जुड़ा होता है, ऐसे में यह तुरंत मीडिया में सुर्खियों में छा जाता है। इसके बाद शुरू होता है कानून व्यवस्था से खिलवाड़ का दौर। आईएएस अफसर अपनी पत्नी को लेकर राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी के पास पहुंचे। राज्यपाल बिहार गृह विभाग को शिकायत भेजकर कार्रवाई के लिए कहते हैं। डीजीपी नियाज अहमद रिपोर्ट देते हैं कि राजद विधायक के बेटे पर आरोप निराधार लगाए गए हैं, राजनीति से प्रेरित लगते हैं। सिस्टम ने फिर वही किया जो उस दौर में सबसे आसान था, सत्य को झूठ कह देना। गिरफ्तारी और अदालतें। मीडिया और जनता के दबाव के बाद 1997 में मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार किया गया। उसकी मां राजग विधायक हेमलता यादव फरार हो गई। मामला मीडिया में तुल पकड़ने और 2 माह तक फरार रहने के बाद हेमलता सरेंडर करती है। मुख्य आरोपी मृत्युंजय और उसकी मां हेमलता दोनों को जेल भेज दिया जाता है। 3 साल के बाद दोनों आरोपी जेल से बाहर आ जाते हैं। पटना में स्थानीय कोर्ट का फैसला भी इसी दौरान सामने आता है। पटना की अदालत ने मृत्युंजय को 10 साल की सजा और हेमलता को 3 साल की सजा सुनाती है। पटना की अदालत ने मृत्युंजय को महज 10 साल की सजा और हेमलता को 3 साल की सजा सुनाती है। पर जब फैसला आया, हेमलता पहले ही 3 साल की सजा जेल में काट चुकी थी, तो उन्होंने फिर से जेल नहीं जाना पड़ा। अब बात करते हैं हाईकोर्ट की फैसला और अधूरा न्याय की। इसके बाद इस चर्चित मामले में पटना हाईकोर्ट से आरोपित बेटे और मां को बड़ी राहत मिलती है। हाईकोर्ट की ओर से निचली अदालत के फैसले को पलट दिया जाता है। सवाल उठाए जाते हैं कि 2 साल तक पीड़ित क्यों चुप रहती है, गर्भपात क्यों कराया, नसबंदी क्यों करवाई। किसी ने यह नहीं पूछा कि उस दौर में बोलना ही सबसे बड़ा खतरा था। हाईकोर्ट ने कहा कि सबूत पर्याप्त नहीं हैं और इस लाइन के साथ सालों की पीड़ा, शिकायतें और साक्ष्य सब खत्म हो गए। मां और बेटा दोनों बरी कर दिए गए। अंत नहीं, प्रतीक। पीड़ित आईएएस अफसर दिल्ली चले गए। कहा जाता है कि चंपा विश्वास अब कलकत्ता में गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं और उधर हेमलता यादव की राजनीति जेल की दीवारों में ही दम तोड़ गई। अब न तो कोई नाम लेता है, न ही कोई खबर आती है। लेकिन यह केस एक प्रतीक बन चुका है, जंगल राज का प्रतीक, जहां अपराधी बच निकले और पीड़ित को इंसाफ के लिए सालों इंतजार करने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई नेताओं ने इस अपनी भाषणों में दोहराया ताकि लोग न भूले कैसा था वो दौर जब सत्ता और अपराध एक ही मंच पर खड़े रहते थे, कदम से कदम मिलाकर कदम ताल किया करते थे। कानून अगर डर से खामोश हो जाए तो अन्याय ही उसका उत्तराधिकारी बनता है। यह कहानी सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि उस भारत की है जहां कभी कभी सच बोलने से भी डर लगता है। तो ये था आज का एपिसोड, प्रथम अध्याय। हम यहीं पर अपनी बात को खत्म करते हैं। आप कमेंट में जरूर बताएं कि जंगल राज की कहानियां अगर आपसे जुड़ी हों, आपको मालूम हो, आप हमसे शेयर करें। हम वो कहानियों को हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।